पाक इंडोनेशिया सिफारती ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। इंडोनेशियन सदर का वज़ीर आज़म हाउस आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इंडोनेशियन सदर को खुशामदीद कहा। दोनों रहनुमाओं ने गर्मजोशी से मुसाफा किया। सदर सुबियांतो को गार्ड्स ऑफ ऑनर पेश किया गया। मुसल्लह अफवाज के दस्ते ने सलामी पेश की। तकरीब में दोनों ममालिक के कौमी तराने बजाए गए। पाकिस्तान में करप्शन में कमी और शफाफियत में इजाफा हुआ। बदउनवानी के तासुर में पुलिस सरे फहरिस्त है। टेंडर और प्रोक्योरमेंट दूसरे, अदलिया तीसरे, बिजली और तवानाई चौथे और सेहत का शोबा 5वें नंबर पर। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान ने NCPS 2025 रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में 66% पाकिस्तानियों ने राय दी कि 12 माह में किसी सरकारी काम के लिए रिश्वत नहीं देना पड़ी। 43% पाकिस्तानियों ने कुव्वत खरीद में बेहतरी, 57% ने कमी की राय दी। हुकूमत ने IMF मुआहिदा करके मईशत को मुस्तहकम किया। FATF की ग्रे लिस्ट से निकलना भी मुआशी इस्तेहकाम का बाइस बना। मुल्क की मईशत ज़बूहाली से इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। सर्वे 22 से 29 सितंबर 2025 के दौरान किया गया। IMF ने पाकिस्तान के लिए 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की मंजूरी दे दी। तौसीई फंड सहूलत के तहत दूसरे जायजे की मंजूरी दी गई। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास का एलामिया जारी। पाकिस्तान को 1 अरब डॉलर फौरी तौर पर मिलेंगे। लचक और इस्तेहकाम सहूलत की मद में 20 करोड़ डॉलर मिलेंगे। एलामिया में कहा गया कि पाकिस्तान ने मुआशी इस्लाहात पर मौसर अमल दरामद किया। सैलाब के बावजूद पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम बरकरार रहा। माली खसारे में कमी और अवामी मालियात में बेहतरी आई है। तवानाई के शोबे की पायदारी, अवामी खदमात की बेहतरी और इस्लाहाती अमल का तसलसल जरूरी करार। IMF का इजहार इत्मीनान मुआशी टीम खुसूसन वज़ीर ख़जाना की मेहनत का मुंह बोलता सबूत है। इस्लाहाती एजेंडे के नफाज और मुआशी तरक्की की राह हमवार करने में फील्ड मार्शल का कलीदी किरदार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की के लिए ज़रूरी इक़दामात पर अमल दरामद कर रहा है। डिफ़ॉल्ट के दहाने से मुल्क को इस्तेहकाम और तरक्की की समत में गामजन करना एक कठिन मरहला था। मुल्क को तरक्की की समत गामजन करने में सब ने मिलकर कुर्बानी दी। पाकिस्तान की मुआशी तरक्की का ख्वाब जल्द शर्मिंदा ताबीर होगा। लाहौर में रात गए CCD के मुबैना मुकाबले 5 ज़ेर हिरासत मुलज़िम हलाक मुलज़मान में रफ़ाकत, शाहिद, जाहिद, नादिर और कामरान शामिल। हलाक मुलज़मान मॉडल टाउन, टाउनशिप, इकबाल टाउन और सदर डिवीज़न की हिरासत में थे। हलाक मुलज़मान मनशियात फरोशी समेत संगीन वारदातों में मुलव्विस थे। हुकूमत का बानी PTI पर गद्दारी के मुकदमे का इंदिया। सेंटर राना सनाउल्लाह कहते हैं बानी PTI पर गद्दारी के मुकदमे का इम्कान मुस्तरद नहीं कर सकते। तहरीक इंसाफ ने पैगाम को मजाक समझा तो नुकसान उठाएगी। फौज और सरबराह के खिलाफ हदबूर करेंगे तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बहन से मुलाकात के बाद बानी PTI के अकाउंट से जो ट्वीट आया उसके बाद फैसला हो गया। PTI का अंजाम बानी MQM से मुख्तलिफ नजर नहीं आ रहा। एक PTI अडियाला और एक PTI पाकिस्तान बनने जा रही है।
आपने हमें दीवार से लगा दिया, हमें स्पेस नहीं देंगे तो गैर जमहूरी क़ुव्वतें आगे आएंगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा ऐवान अपना किरदार अदा करे, हमने आगे बढ़ना और चलना है। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा यहाँ बैठे मसाइल का कोई ना कोई हल निकलेगा। पीटीआई क़यादत का NDU वर्कशॉप के खिलाफ बानी के बयान पर इज़हार तशवीश। तहरीक इंसाफ के मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक अरकान का कहना था कि बानी की बहनों ने हालात को इस नहज पर पहुंचा दिया। अरकान ने अडियाला में बानी से मुलाकात किए तरीक़ेकार पर बहस की। पार्लिमानी पार्टी ने राना सनाउल्लाह की कमेटी बनाने की ऑफर कबूल कर ली। पीटीआई का बानी को दी गई सहूलियात देखने के लिए राना सनाउल्लाह की क़यादत में कमेटी तश्कील देने का फैसला इजलास 10 दिसंबर को दोबारा तलब कर लिया गया। मतलूब पाकिस्तानियों को वापस किया जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बरतानिया से मुतालबा। मोहसिन नकवी की बरतानिया दफ्तर खारजा आमद, पाकिस्तानी हाई कमिश्नर भी साथ थे। ज़राए के मुताबिक अहम मुलाकात में पाकिस्तान को मतलूब पाकिस्तानियों की वापसी पर बातचीत की गई। बरतानिया में बैठकर रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस अफराद की हवालगी का मुतालबा किया गया। पीटीआई का कोई मुस्तकबिल नहीं, मुल्क दुश्मन और इदारों के खिलाफ बोलने वालों को सियासत का हक नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का गवर्नर हाउस लाहौर में खिताब, कहा दूसरे सूबों में बल्दियाती इलेक्शन हो गए, पंजाब में क्यों नहीं हो रहे। ज़िमनी इलेक्शन में एक नशिस्त हमने जीती, एक हमसे छीन ली गई। कारकुन बल्दियाती इलेक्शन की तैयारी करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के एजाज में गवर्नर हाउस में एशाया। पंजाब में कैंसर और कार्डियक सर्जरी के लिए खुसूसी कार्ड मुतारिफ कराने का फैसला। पंजाब में कैंसर और दिल के आर्जे में मुब्तला अफराद के इलाज का मुकम्मल खर्च हुकूमत अदा करेगी। कैंसर का मरीज कार्ड के जरिए 10 लाख तक के इलाज की सहूलत हासिल कर सकेगा। चीफ मिनिस्टर कार्डियक सर्जरी प्रोग्राम कार्ड के जरिए मुफ्त सर्जरी की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब ने स्ट्रोक फॉलेज के बर वक्त इलाज के लिए प्रोग्राम प्लान तलब कर लिया। 17 जनवरी तक नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च के OPD ब्लॉक फाल करने का अज़्म। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की जिगरी तनाज़ा। हायर एजुकेशन कमीशन की रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा। कराची यूनिवर्सिटी का जवाब भी रिपोर्ट का हिस्सा। रिपोर्ट में कहा गया AGC का यूनिवर्सिटी के इंतजामी मामलात में कोई किरदार नहीं। यूनिवर्सिटी की अपनी अथॉरिटीज डिग्री जारी करने की जिम्मेदार हैं। जस्टिस तारिक जहांगीरी की डिग्री कभी AGC के सामने तस्दीक के लिए पेश ही नहीं की गई। डिग्री की तस्दीक से मुतल्लिक ना ही कोई दरख्वास्त इल्तवा है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ हिस्सों में धुंध के डेरे, रात गए मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शन बंद करना पड़े। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में फ़ज़ाई मयार मुज़रे सेहत। रहीम यार खान में सबसे ज़्यादा 667 पार्टिकुलेट मैटर्स रिकॉर्ड। लाहौर में AQI 260 रिकॉर्ड। बदउनवानी के खिलाफ जिदोजहद पूरी कौम की मुश्तरका जिम्मेदारी है। एहतसाबी इदारों को सियासी वाबस्तगियों से बालातर होना होगा। सदर आसिफ अली जरदारी का इंसदाद बदउनवानी के आलमी दिन पर पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा माली बदउनवानी तरक्की, मैशत और समाजी ढांचे को कमज़ोर करती है। माली बदउनवानी के खिलाफ ठोस इक़दामात हुकूमत की तरजीह है। बदउनवानी के खात्मे के लिए इक़दामात मज़ीद मुअस्सर बनाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा माली बदउनवानी के खिलाफ ठोस इक़दामात हुकूमत की तरजीह है। एंटी करप्शन को आज़ाद बनाने से इदारे में बेहतरी आई। इसराइली फौज बेलगाम। गाजा जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां जारी। गाजा सिटी, देरुल बला, जबालिया समेत मुख्तलिफ इलाकों में फ़ज़ाई हमले।
दर्जनों फलस्तीनी शहीद और जख्मी। मकबूजा बैतुल मक़दस में UNRWA के मरकजी दफ्तर पर छापा, राब्ते के तमाम वसाइल काट दिए। अक़वाम मुत्तहिदा का परचम हटाकर इसराइली झंडा लहरा दिया। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की शदीद मज़म्मत। दूसरी जानिब लेबनान में भी सीज़ फायर की खिलाफ वर्जियाँ। सहूनी फौज के रात गए जनूबी लेबनान पर फ़ज़ाई हमले। हिज़्बुल्लाह के अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। यूक्रेन जंग खत्म करवा के हलाकतें रोकना चाहता हूँ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। अमरीकी मईशत पहले से बेहतर, स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है। चीन ने $40 अरब से ज्यादा सोयाबीन खरीदने का वादा किया। उम्मीद है चीनी सदर सोयाबीन मुआहदे को मजीद बढ़ाएंगे। पीकी ब्लाइंडर्स का फैशन अफगान नौजवानों को महंगा पड़ गया। अफगान तालिबान ने 4 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। वजारत अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकिर के तर्जुमान का कहना है गिरफ्तारियां हरात शहर के जिब्राइल टाउनशिप में की गईं। गिरफ्तार नौजवानों पर गैर मुल्की सकाफत को फरोग देने का इल्जाम है। बरतानिया में आइल्स फेल, हजारों तारिकीन वतन को वीजे जारी होने का इंकशाफ। बरतानवी अखबार के मुताबिक आइल्स में 80,000 उम्मीदवारों को गलत नताइज मिले। इम्तहान के दौरान चीन, बांग्लादेश, वियतनाम में धोखाधड़ी के शवाहिद पाए गए। अपोजिशन जमात कंजर्वेटिव पार्टी का गलत नताइज वाले अफराद को मुल्क बदर करने का मुतालबा। हुकूमत का कहना है कि मामले की तहकीकात जारी है। जापान के शुमाल मशरक़ी इलाकों में 7.6 शिद्दत का ज़लज़ला, सुनामी वार्निंग जारी करके वापस ले ली गई। ज़लज़ले के बायस किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। आलमी जोहरी तवानाई एजेंसी के मुताबिक ज़लज़ले से फुकुशिमा जोहरी प्लांट में भी कोई गैर मामूली सूरत हाल सामने नहीं आई। सऊदी अरब में तूफानों बादोबारा ने तबाही मचा दी। यंबा शहर में तूफानी बारिशों से नशेबी इलाकों में पानी जमा, तेज हवाओं से इमारतों की छतें उड़ गईं, खिड़कियों के शीशे टूट गए, कई गाड़ियां तबाह। मदीना मुनव्वरा और मुल्हिका इलाकों में भी मूसलाधार बारिश वक्फे वक्फे से जारी। सहराई वादियां सैलाबी पानी से भर गईं। PSL 11 की ऊंची उड़ान, गोरों के देश में मेला लूट लिया। तारीख में पहली बार लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन में PSL का कामयाब तरीन शो। सरमायाकारों की 2 नई टीमें खरीदने में गहरी दिलचस्पी। चेयरमैन PCB का रोड शो की कामयाबी पर इजहार तशक्कुर। लॉर्ड्स इंतजामिया का भी शुक्रिया अदा किया। कहा PSL को बड़ा इंटरनेशनल ब्रांड बनाने के लिए पुरअज़्म है। ऑस्ट्रेलिया T20 क्रिकेट टीम का अगले माह दौरा पाकिस्तान। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की मुआयना टीम के इंतजामात का जायजा लेने लाहौर आमद। टीम का कज़ाफी स्टेडियम का दौरा, PCB सिक्योरिटी हुकाम की ब्रीफिंग। ज़राए के मुताबिक टीम NCA और LCCA ग्राउंड का भी जायजा लेगी। बाबर आजम और शाहीन आफरीदी बिग बैश में एक्शन के लिए तैयार। दोनों स्टार क्रिकेटर सिडनी पहुंच गए। लीग का इफ्तिताही मैच 14 दिसंबर को खेला जाएगा। बाबर आजम सिडनी सिक्सर्स और शाहीन आफरीदी ब्रिस्बेन की नुमाइंदगी करेंगे। BBL में मोहम्मद रिजवान, शादाब खान और हसन अली पहले से मौजूद। 35वीं नेशनल गेम्स में सॉफ्टबॉल टूर्नामेंट सेमीफाइनल मरहले में दाखिल। KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आज पहला सेमीफाइनल होगा। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन की सीनियर नायब सदर फातिमा लखानी ने शजरकारी के हवाले से पौधा लगाया। फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम फाइनल्स के क्वार्टर फाइनल्स की लाइनअप मुकम्मल। जियो खैर सनरॉफ ने मजमूई बरतरी हासिल कर ली। उज़्बेक ग्रैंड मास्टर ने अपनी 20वीं सालगिरह 7 में से 5.5 पॉइंट्स हासिल करके मनाई। मजमूई जीत यकीनी बनाने के लिए कार्लसन को फाइनल्स में सिर्फ चौथी पोजीशन दरकार।
स्टूडेंट्स ने गिमानेसिया को शिकस्त देकर अर्जेंटाइन क्लासिबेरा के फाइनल में जगह बना ली। फाइनल में स्टूडेंट्स का मुकाबला रेसिंग से होगा। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने वोल्वरहैम्पटन को 4-1 से हरा दिया। स्पेनिश लीग ला लीगा में ओसासुना ने लेवांटे को 2 गोल से शिकस्त दे दी। और सुरों के सुल्तान राहत फ़तेह अली खान, आलमी शोहरत याफ्ता गायक राहत फ़तेह अली खान 51 बरस के हो गए। मसूर को नवाज और रूह में उतर जाने वाले अंदाज़ गायकी के बायस दुनिया भर में पहचान बनाई।